वो जी हम सब ईश्वर का ही एक अंश हैं, तो फिर भी हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, कामना, वासना क्यों है? वो भी प्रकृति का ही एक विधान है। कामना को भी हमने देवता ही माना, कामदेव बोलते इसलिए। मगर अति कामुकता हो जाए दिमाग में, इसको विकार माना है। तुम पैदा हुए हो काम से, मगर अति कामुकता से तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती, तो वो कहते इसलिए वो वैरी है, माने अरी है तुम्हारे लिए। यम नियम का पालन हम करते जाएं जीवन में, जीवन को सात्विक बनाते जाएं, रजोगुण तमोगुण से हटके सतुगुण की ओर हम कदम बढ़ाते जाएं, सतुगुण हमारे में बढ़ाते जाएं, देखना फिर कोई विकार हमें सताता ही नहीं। फिर खान पीन ठीक हो, व्यवहार ठीक हो, तो हमें ये सब वासनाएं सताती नहीं है। अब हम उसको एंकरेज करते जाएंगे, दिन भर पोर्नोग्राफी का चित्र देखते जाते हैं, तो दिमाग वही दिन रात वही गर्मी चढ़ी रहती है दिमाग। तब ना कुछ सीख पाते हो, ना कुछ कर पाते हो, ना कुछ क्रिएटिविटी, कोई सृजनात्मक काम दिमाग से निकलेगा नहीं ऐसे व्यक्ति से। दिन रात एक ही सोचता रहता, शरीर के किसी ना किसी अंग के बारे में कल्पना करते रहते हैं दिमाग। तो ये अति कामुकता है, इसीलिए इससे हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो इसको दुश्मन माना गया है, ज्ञान का दुश्मन है। किसका दुश्मन? ज्ञान का दुश्मन है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, 3 है नरक के द्वार, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। आत्मा को विनाश करने के लिए 3 द्वार है, क्रोध, लोभ और काम। 3 ही उन्होंने किया। क्रोध से आत्मा के द्वार विनाश हो जाता है, लोभ से होता है काम, अति कामुकता से होता है। ये 3, इसलिए तीनों से बच के चलो, बच के चलो, बच के चलो। कठिन है, मगर साधना के पथ में जो आ जाते हैं उनके लिए कठिन नहीं है। जिनके दिल में भक्ति या प्रेम का लहर उठ जाता है, उनके लिए कठिन नहीं है। जो इतना व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं, सबके लिए, उनके लिए कठिन नहीं है। खाली पड़े रहते हैं 24 घंटे, सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते, पड़े रहने वालों के लिए बहुत कठिन हो जाता। कोई बिजी रहता है, उनके लिए नहीं कठिन है। खाली पड़ा रहता है ना बिस्तर में, आलसी, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीनों से जो पीड़ित है, उनके लिए तो बहुत कठिन है। इसलिए कहीं भी आश्रम में लोग रहते तो एकदम उनको काम में लगा के रखते, सुबह शाम काम करते, काम बिजी, इतना बिजी रहते, खाने पीने के लिए, सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता, और विकार पैदा होने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं था, कितना बिजी रहने से। और ज्ञान को थोड़ा सा समय मिला तो ज्ञान की तरफ मन झुक जाता है, ज्ञान में इतना घुल मिल के बने रहते हैं दिन रात, एक अपना जिम्मेदारी उठाने में लगे रहते हैं, उनको विकारें सताती नहीं है।